बाद में आ जाएगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे रास्ता को बंद कर दिए गए हैं। मैं 10:30 बजे निकला था, 20 किलोमीटर घूम के आ रहा हूं। कोई पुलिस वाले बताने वाले नहीं है किधर से विधानसभा जाना है। जगह जगह में रोक के बदतमीजी कर रहे हैं। आदरणीय और एक विधायक सदन आ रहा है, उसको अगर रोक रहे हैं तो आम जनता की क्या हालत है। सब समाचार पत्रों में छपा है कि विधानसभा रोड, सद्दू रोड खुला है। अध्यक्ष बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। और जिस प्रकार से सरकार मेरा जवाब आ जाने दीजिए, और इनके पुलिस के द्वारा नेताजी मेरा जवाब अभद्रता मेरा जवाब आ जाने उसके बाद की जा रही है। अरे मंत्री जी को करना चाहिए। गृह मंत्री जी गायब है, विधायक मंत्री जी बैठे हैं सत्र में, गृह मंत्री जी विधायक को आप नहीं रोक सकते। आप ये प्रिविलेज है उनका विधानसभा में विशेषाधिकार मामला है। शुरू में तो आप अकेले थे भाई, आपका 8-9 लोग आ गए। पहले शुरू आप अकेले थे, अब तो 8-9 लोग आ गए। कैसे आप आए? जवाब जनता को पानी देने का हम माननीय अध्यक्ष से आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं रोका। रायपुर रोड का बैरिकेड हटावा, रायपुर बिलासपुर रोड से जहाँ रोका जा रहा है वहाँ विधायक को गिलाव करवावा। अध्यक्ष जी, मैं भी 15 किलोमीटर घूम के आई हूँ। घर से तो घूम के आ जाएंगे जी जहाँ आना है। अध्यक्ष जी 15 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। 15 किलोमीटर घूमिए, सरकार ने इतना बड़ा बड़ा फंड दिया है, करके आना चाहिए था ना। वो सौरभ सिंह क्या क्या पढ़ा रहे हैं मालूम है। पहली बात तो ये अध्यक्ष जी, लोगों की इकट्ठा नहीं होने का अब बहाना ये उचित नहीं है। हम तो सिर्फ विधायकों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबको रोक दो। किसी को नहीं रोका जा रहा है। माननीय रोका गया, इनको रोका गया। माननीय विधायकों को आने से किसी को नहीं रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं वीडियो भी बता दूंगा, रोका गया है। माननीय सचिव महोदय जी, जब नहीं 3 जगह रोका गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं है, विधानसभा तो आपका अध्यक्ष। विधानसभा का घेराव हो रहा है, प्रशासन की तैयारी रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को रोकेंगे, कोई विधायक को नहीं रोका गया है। रोका गया है। आपकी पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि पहले आना चाहिए था। क्या वो हमें पुलिस बताएगी कि हमें समय से पहले आना चाहिए, समय के बाद आना चाहिए? अगर ऐसा था तो आप लोग पहले बोल देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस अधिकारी हमको ये सूचित कर रहा है कि हम पहले से यहाँ उपस्थित हो जाए। ये कितनी शर्म की बात है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माने हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आप रोका क्या? आप अपने अधिकारी से पूछ लीजिए, आप अपने किसी को रोका नहीं जा रहा। बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाओ, उधर कोई मत रहे, कहीं कोई रोका नहीं जा रहा। बल्कि आप लोगों के पानी की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री जी। आप स्वयं चेक करवा लीजिए किसी को भेज करके, रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सदन में महोदय, गुमराह कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ रोकेंगे 14 को? 71 लोग को नहीं रोका गया। माननीय अध्यक्ष, 15 लाख रुपया अगर पुलिस कैसे आते हैं यहाँ तक? इसका मतलब साहब पुलिस नहीं रोक रही है, केवल बहानाबाजी है। सब्जी भाजी वाला आ रहा है यहाँ पर, शिवरतन जी, माननीय अध्यक्ष महोदय आ रहा है। ये बीजेपी का पंडाल एक आदमी नहीं थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये झेप मिटाने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब इस बात को समाप्त करिए। 15 विधायक, 15 बोले नहीं बैठे। डॉक्टर बैठिए, आप डॉक्टर बैठिए। ओ डॉक्टर
आप बैठो, डॉक्टर बैठ जाओ। सुनिए, माननीय, हमने अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त की है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप स्वयं चेक करा लीजिए। ये माननीय गृह मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं सदन में, और सत्ता पक्ष के विधायक जानबूझ करके विधायक ना पाए के लिए होल्ड कर रहे हैं। आप स्वयं चेक करवा लीजिए ना। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोल चुका हूं, माननीय गृह मंत्री जी अभी आए हैं, उनसे एक गृह मंत्री आ गए हैं, सुनिए जी को निर्देशित करें। मैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री जी को पुनः निर्देशित करता हूं। सुन लीजिए, बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी केवल संदिग्ध लोगों को रोक रहे होंगे, सदस्यों को कहीं नहीं रोका जा रहा है। प्लीज प्लीज। एक मंत्री ये कहे कि संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है, माने हम विधायक लोग संदिग्ध हैं, इससे समझना की स्थिति क्या होता है? विधायकों को नहीं रोका जा रहा, संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है। नहीं, आप संदिग्ध हो क्या? नहीं, आप संदिग्ध हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संदिग्ध नहीं हो तो धर्मजीत से पूछो भैया, आप चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप जरा अपने अधिकारियों से जानकारी ले लें। किसी भी तरह से किसी भी विधायक को विधानसभा में अपने कर्तव्य पालन के लिए आने से रोका नहीं जा सकता। अध्यक्ष जी, आप उनको निर्देशित कर दीजिए, ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य मंत्री एक मिनट दे देना। हम भी, मैं भी बहुत लेट हो गया। वो इधर से जाओ, शांति सरोवर से जाओ, पुलिस की व्यवस्था है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े प्रोग्राम के समय में पुलिस के तरफ से एक नक्शा बनाया करके अखबारों में छपाया जाता है कि हम विधायकों को किधर से आना है। मान लो पुलिस धर्म भैया छपा है आज के पेपरों में। अरे क्या छपा है यार, बड़ा बड़ा छपवाना चाहिए, बयानबाजी नहीं। और दूसरी तरफ खंभा लगा है, इधर वहाँ खंभा, वहाँ दीवार। मंत्री जी, ये राजनीतिक आंदोलन हो रहा है और आप राजनीतिक दल के जिम्मेदार सत्ता में बैठे हैं। कोई यहाँ आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत थी नहीं, लेकिन जबरदस्ती करके महत्व बढ़ा रहे हैं तो उसको। धर्म भैया, किसी भी सदस्य को नहीं रोका जा रहा है, संदिग्ध व्यक्ति को तो हमेशा रोका जाता है। सम्माननीय अध्यक्ष धर्मजीत जी बोल रहे हैं, उसको पेपर में ठीक से प्लेस करते तो जैसे बजट का विज्ञापन दिए थे वैसे इसमें विज्ञापन दे देते। धर्म भैया कि भारतीय जनता पार्टी का आवाज का घेराव है, इसलिए हम रास्ता बनाए करके मुख्यमंत्री जी को एक विज्ञापन जारी करवा देते नेताजी कोई बात से, तो जिसपे सब लोगों को नहीं। अध्यक्ष अमरजीत, अच्छा घोषणा तो कर दिए 1 लाख लोगों का, 1 लाख लोग तैयार है तो हम क्या करेंगे? आप ही दिलवा देते हैं हमारे खाने कल हमको। सम्मानीय कार्यकर्ताओं भाजपा का आंदोलन है भड़काने का। ये खाद्य मंत्री जी का बयान ठीक नहीं। आप जो है धर्म जी को संदिग्ध बोल रहे हैं। धर्मजीत जी नहीं, मैंने किसी सदस्य को संदिग्ध नहीं कहा। धर्मजीत को कैसे सदस्य को नहीं रोका जा रहा है, संदिग्ध लोगों को हमेशा रोका जाता है। अरे तो हम तो यहाँ से आने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ वाले उनको रोक रहे हैं। अगर किसी की गतिविधि संदिग्ध हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कभी सवाल ये तो जबरदस्ती का वो कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी। चलिए आप लोग बैठिए जरा, धर्म भैया पढ़ते नहीं पेपर। माननीय मंत्री जी, आज पेपर में छपा, सभी पेपर। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर बोल रहे हैं, ये पेपर कोई माध्यम नहीं है। एक पुलिस लगा देते ना, 90 विधायक के साथ में रास्ता बता देते हम लोग। चलिए, आपका प्रस्ताव सुन लिया, आप बताइए जरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सत्र जब आहूत होता है तो सामान्य नियम है और निर्देश हैं कि विधायकों को किसी भी प्रकार से न रोका जाए, उनको पूरी आने की सुविधा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर गाड़ियाँ रुकी हैं या ट्रैफिक जा रहा है तो उनको रोक के विधायकों को विधानसभा पहुँचने के लिए व्यवस्था है। आज की स्थिति में
बैरिकेड्स में अगर रोका जा रहा होगा, कौन है ये देखने के लिए 1 सेकंड भले रोकेंगे, पर विधायकों को आने से किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। फिर भी मैं और निर्देश करवा देता हूं कि विधायकों को न रोका जाए। माननीय गृह मंत्री जी, बताने के बावजूद भी आपके पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आपको समय से पहले आना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कल ही बोल देते हम लोग को कि आप लोग को 11 बजे से पहले आना चाहिए, माननीय सदस्यों को करके। भोजन की व्यवस्था करवा देते, रात भर यहीं रुक जाते हम लोग। चलिए चलिए, उनके कहने का ये अर्थ नहीं आप है 3 बार 4 बार बोल चुके हैं, आप क्या चाह रहे हैं? दूसरे दिन भीड़ नहीं होता, आज भीड़ होगी, आप पहले से आ जाए। ये रोड चालू है, सामान्य चर्चा, हर बात गलत जानकारी दे रहे हैं। पर विधायकों के अलाउ ना करके 10